अभी आज भी यहीं खड़े हुए, आज भी इस तहरीक इंसाफ का वर्कर यहीं पे खड़ा हुआ है। तो हमारी इनसे अदालत को तो हमने रुजू किया है, लेकिन उम्मीद है कि वो सब लोग अभी सुप्रीम कोर्ट भी आए हुए होंगे, वहां भी उनसे मुलाकात होगी, उनसे भी हम ये सवाल पूछेंगे कि ये कौन से मुज़ाकरात, और हम ये एक बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं कि जब बुनियादी सियासी सरगर्मी के ऊपर आप लोगों पे पर्चे काट रहे हैं, लाठियां बरसा रहे हैं, कंटेनर लगा रहे हैं, तो उम्मीद है कि कल पाकिस्तान का कानून अमल दरामद होता हुआ नजर आएगा इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद के शहरियों को अपना आईनी हक, अपना कानूनी हक इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाएगी। और साथ के साथ मैं तमाम इस्लामाबाद के शहरियों से अपील भी करता हूँ कि ये किसी एक सियासी पार्टी के लिए नहीं हो रहा। आइन क्या चीज़ है? आइन वो चीज़ है जिससे तमाम शहरियों के हकूक, जितने भी हकूक हमारे पास हैं इस वक्त एक पाकिस्तानी के तौर पर, वो उसी आइन से आते हैं, और वो आइन आज खतरे में है। अगर आप चाहते हैं कि अपने हकूक का, सिर्फ इलेक्शन का नहीं, ये मैं पहले बार बार बोल चुका हूँ, जब आइन की एक शिक टूटेगी तो फिर कोई शिक भी जो है बचेगी नहीं। तो आप अपना कोई भी हक, अपने हक हलाल की रोजी कमाने का हक, अपनी मर्जी की सियासी पार्टी को वोट डालने का हक, एक जगह से दूसरी जगह बेखौफ खतर जाने का हक, गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तारी से बचने का हक, कोई भी जितने भी आपके हकूक हैं वो तमाम हकूक उस आइन से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं तमाम इस्लामाबाद के शहरियों से अपील करता हूँ, कतई नज़र उनकी सियासी पसंद या नापसंद के, आप भी आएँ, आप भी अपने आइन के दिफा के लिए अपने आला अदलिया के साथ इज़हार यकजहती के साथ कल शामिल हो, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में भी और इस्लामाबाद में भी, पूरे पाकिस्तान में नज़र आएगा कि पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने आइनी हक का दिफा करने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया।